अक्टूबर 2015 की बात है। एक ठंडी ऑटम की सुबह थी। जॉन ब्रेनन को एक अजीब फोन कॉल आता है। कॉल एक अनजान नंबर से आता है तो वो थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर फोन उठाता है। हेलो जॉन ब्रेनन। कौन बोल रहा है? तू लूजर हाई। अगर ये कोई और होता तो लगता ये बस एक नॉर्मल प्रैंक कॉल है, लेकिन जॉन ब्रेनन कोई आम आदमी नहीं था। वो CIA का चीफ था, दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक। कौन बोल रहा है? ये नंबर कैसे मिला तुझे? ये तो बहुत आसान था ब्रो। तू कितना स्टूपिड है। खाया चाहिए तुझे? कुछ नहीं, मैं तो तेरे ऊपर हाथ रख चुका हूँ। कितना पैसा चाहिए तुझे? ह्यूमन $5 ट्रिलियन चाहिए। यूएस गवर्नमेंट इस कॉल को आइडेंटिटी थेफ्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हरास करने और साइबर टेररिज्म का एक हिस्सा मानेगी। कॉलर को इस ट्रोलिंग के लिए बड़ी सजा मिलेगी। तू ये सब क्यों कर रहा है? हमें चाहिए कि तुम मिडिल ईस्ट पे बॉम्बिंग बंद करो। अटलांटिक के यूएस पार इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में एक 15 साल का लड़का अपने रूम में बैठा था, फोन हाथ में, जो अभी अभी जॉन ब्रेनन को कॉल कर चुका था। उसका नाम क्रेयर था और उसे वीड बहुत पसंद थी। वो अभी भी हाई था। क्रेयर क्रैकर्स विद एटीट्यूड का लीडर था, एक ग्रुप जो यूएस के सिक्योरिटी अपरेटस को ट्रोल करता था। उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स, FBI एजेंट्स और DOJ ऑफिशियल्स के पर्सनल डेटा लीक किए। उन्होंने कुछ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जूलियन असांज तक भी पहुंचाए। एनोनिमस के नाम से जो एक्टिविस्ट ग्रुप काफी फेमस था, उसका काम ये ग्रुप सीक्रेटली कर रहा था। ये उनका पॉलिटिकल एंड ट्रोलिंग कॉम्बिनेशन था जो दुनिया को एम्बैरस करने में कामयाब हो गया था। 2008 मैं वर्जीनिया माइन एक और लड़का था जो अपने आप को डिफॉल्ट कहता था। डिफॉल्ट एक टिपिकल टीनेजर था जो सॉकर, वीडियो गेम्स और अपने डॉग से प्यार करता था। डिफॉल्ट के फादर गवर्नमेंट में काम करते थे और दोनों काफी लड़ते थे। एक दिन डिफॉल्ट अपने वीडियो गेम में चीट करने लगा और उससे कंप्यूटर के रूल्स तोड़ने का मजा आया। यहां से उसका हैकिंग का सफर शुरू होता है। एनोनिमस ग्रुप के चैट्स में घुसने का डिफॉल्ट को चांस मिला, जहां उसने हैकिंग की दुनिया को और ज्यादा समझना शुरू किया। ये ग्रुप काफी बड़ा हो गया था और डिफॉल्ट को काफी कुछ सीखने को मिला, लेकिन टाइम के साथ डिफॉल्ट को यह ग्रुप क्रिंजी लगने लगा, क्योंकि इसमें काफी फेडरल एजेंट्स घुस गए थे और काफी मेंबर्स अरेस्ट हो रहे थे। डिफॉल्ट ने एक अलग ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम अनोनसेक था, जो एनोनिमस का ऑपोजिट होने का क्लेम करता था, लेकिन हैकिंग के मामले में सेम था। डिफॉल्ट अनोनसेक के साथ काफी एडवांस्ड लेवल का हैकिंग करने लगा। इस ग्रुप के पास एक बॉटनेट था, एक नेटवर्क जो इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का कंट्रोल लेता था। ये ग्रुप रैंडम सर्वर्स को अटैक करता था और मैलवेयर स्प्रेड करता था। एक दिन डिफॉल्ट को पता चला कि अनोनसेक के बॉटनेट में एक कैनेडियन मेडिकल स्कूल का सर्वर हैक हो गया था। उसके पास यूनिवर्सिटी के फाइनेंसेस का एक्सेस आ गया। उसने देखा कि स्टूडेंट्स स्कूल को $9.4 मिलियन के डेट में हैं। डिफॉल्ट को डिलीट ऑल बटन दिखा और उसने बिना सोचे समझे वो सब डिलीट कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इस हैकिंग से डिफॉल्ट को एक रश फील हुआ। उसने क्राइम कमिट किया, लेकिन उसे लग रहा था कि वो कुछ राइट कर रहा है, और ऐसे ही डिफॉल्ट ने हैकिंग के और ज्यादा टेक्निक सीखनी शुरू की। इस रश के बाद डिफॉल्ट ने अपनी हैकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना शुरू किया। उसने स्कूल्स, बैंक्स और प्राइवेट कंपनीज के सर्वर्स को टारगेट करना शुरू किया। एक बार उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के सर्वर्स को हैक कर लिया और वहां के टॉप स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को 0 कर दिया। वो एक सिस्टमैटिक रिवेंज मिशन पर निकल चुका था। हर बार जब उसे लगता था कि सिस्टम अनफेयर है, वो उसे हैक करने लगता था। उसने अपने हैकिंग स्किल्स को दोस्तों के ग्रुप में दिखाना शुरू किया और धीरे धीरे वो एक इनफेमस हैकर बन गया। डिफॉल्ट और क्रेयर दोनों अलग अलग तरीके से हैकिंग कर रहे थे, लेकिन उनके टारगेट्स कॉमन थे: गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। क्रेयर अपनी ट्रोलिंग और हैकिंग से मीडिया का अटेंशन ग्रैब कर रहा था, और डिफॉल्ट साइलेंटली सर्वर्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, कॉन्फिडेंशियल डेटा को लीक कर रहा था। क्रेयर ने एक दिन सोचा कि क्यों ना वो CIA चीफ को टारगेट करे। इस थॉट ने उसका हैकिंग का ऑब्सेशन और बढ़ा दिया। उसने जॉन ब्रेनन का पर्सनल ईमेल हैक करने की प्लानिंग शुरू की। क्रेयर को पता था कि जॉन ब्रेनन जैसा इंसान अपने गवर्नमेंट ईमेल के साथ साथ पर्सनल ईमेल भी यूज करता होगा। उसने मल्टीपल ट्रिक्स यूज करके ब्रेनन के प्राइवेट ईमेल्स को एक्सेस कर लिया।
इस हैकिंग ने क्रेयर को ग्लोबल हेडलाइंस में डाल दिया। मीडिया ने रिपोर्ट किया कि एक 15-year-old ने CIA चीफ का ईमेल हैक कर दिया। जॉन ब्रेनन के सेंसिटिव ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स और कॉन्टैक्ट्स लीक हो गए, जो एक ह्यूज एम्बैरेसमेंट था यूएस गवर्नमेंट के लिए। क्रेयर ने इस हैकिंग को अपने ग्रुप क्रैकर्स विद एटीट्यूड के नाम से रिलीज किया। उनका मेन एजेंडा था गवर्नमेंट की अनएथिकल प्रैक्टिसेस को एक्सपोज करना, और वो इसमें सक्सेसफुल हो रहे थे। लेकिन अब FBI और साइबर क्राइम यूनिट्स क्रेयर और उसके ग्रुप के पीछे लग चुके थे। क्रेयर के फ्रेंड्स ने उससे वार्न किया, लेकिन उसने अपना काम कंटिन्यू रखा। क्रेयर ने काफी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रोल करना शुरू किया। उसने उनके पर्सनल डिटेल्स लीक किए, उनकी कॉल्स इंटरसेप्ट की और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिश किया। यह सब एक हाई लेवल ट्रोलिंग का पार्ट था, लेकिन क्रेयर को यह सीरियस लग रहा था। उसका कहना था कि वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए। डिफॉल्ट ऑन द अदर हैंड अब अपने हैकिंग मिशंस को लो की रख रहा था। उसने क्रेयर का रिस्क देखा, लेकिन उससे यह लगता था कि क्रेयर बहुत जल्दी अपने हैकिंग को पब्लिक कर रहा है, जो रिस्की हो सकता है। डिफॉल्ट ने अभी तक अपना एनोनिमिटी मेंटेन किया था और वो चुपचाप सर्वर्स हैक करके अपने दोस्तों को डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन एक दिन क्रेयर और उसका ग्रुप पकड़ा गया। FBI ने क्रैकर्स विद एटीट्यूड के मल्टीपल मेंबर्स को ट्रेस करके उन्हें अरेस्ट कर लिया। क्रेयर की अरेस्ट होने के बाद उसका हैकिंग का सफर खत्म हो गया। वो की नॉर्मल 15 साल का लड़का था, लेकिन उसने यूएस के सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी को चैलेंज कर दिया था। डिफॉल्ट ने क्रेयर की अरेस्ट से सबक सीखा। उसने डिसाइड किया कि अब वो अपनी हैकिंग एक्टिविटीज को और सेफ रखेगा और कभी अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करेगा। वो अपने एनोनिमस मिशंस में लग गया, जहां उसने साइबर वर्ल्ड में काफी कुछ अचीव किया, लेकिन उसके नाम के बिना। वो एनोनिमस ही रहा, एक शैडो हैकर जो दुनिया के बेस्ट सिस्टम्स को हैक करने में माहिर था। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हैकिंग का वर्ल्ड डार्क और कॉम्प्लेक्स है। ये थ्रिल और डेंजर से भरा होता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत बड़े हो सकते हैं। क्रेयर ने अपनी हैकिंग को ट्रोलिंग और रेवोल्यूशन के नाम पर जस्टिफाई किया, लेकिन उसने खुद को एक डेंजरस पाथ पर डाल दिया। डिफॉल्ट ने शुरू में हैकिंग को गेम की तरह लिया, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगा कि यह दुनिया बहुत ज्यादा रिस्की है और उसने अपने आप को उस लाइन से थोड़ा दूर रखा। हैकिंग के रिस्क्स सिर्फ जेल टाइम या पनिशमेंट्स तक सीमित नहीं होते, लेकिन ये आपकी आइडेंटिटी, सेफ्टी और फ्यूचर को भी इंपैक्ट करते हैं। और जब इंसान ये पावर का मिसयूज करता है, तो कॉन्सिक्वेंसेस अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। एंड ऑफ द स्टोरी।